आज अर्थशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपयोगिता के बारे में बताएंगे। उपयोगिता होती क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में वस्तु की उपयोगी होना उसकी उपयोगिता कहलाती है। परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में किसी भी वस्तु के उसके गुण द्वारा मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु के उस अमूर्त गुण से है जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। प्रोफेसर हिंडन के अनुसार तुष्टीकरण या उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब आते उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपयोगिता मानव की आवश्यकता पर निर्भर करती है। उपयोगिता मानव की आवश्यकता पर निर्भर करती है। नंबर 2, तुष्टिगुण का भौतिक रूप नहीं होता है। तुष्टिगुण का भौतिक रूप नहीं होता है। नंबर 3, तुष्टिगुण सापेक्षिक होता है। नंबर 4, तुष्टिगुण मापा जा सकता है। नंबर 5, तुष्टिगुण त्याग के बिना प्राप्त नहीं होता। तुष्टिगुण का संबंध उपयोग वस्तुओं से होता है। तुष्टिगुण का संबंध ये इसकी विशेषता है। अगर उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम तो ये माने जैसे जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता हमें प्राप्त होती जाती है उसका इतना ही उसका महत्व कम होता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं, जब किसी भूखे को भूख लगी हो और उसे जब पहला सेब
खाने को मिलता है तो उसे सबसे ज्यादा तुष्ट गुण प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा सेब खाने पर उसे पहले सेब की अपेक्षा कम तुष्ट गुण प्राप्त होगा। क्रमशः ऐसे तीसरा सेब, चौथा सेब और पांचवा सेब खाने से उसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आती चली जाती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब उस वस्तु की उपयोगिता शून्य हो जाती है। फिर भी यदि वह व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग करता है तो ये उसकी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। एक आरेख के अनुसार के हम आपको समझा रहे हैं। देखते हैं हम, जब व्यक्ति पहला सेब खाता, एक सेब खाता है तो उससे सबसे ज्यादा उपयोगिता 60 मिलती है। जब व्यक्ति पहला सेब खाएगा तो उसे सबसे ज्यादा उपयोगिता में 10 मिलेगी। दूसरा सेब खाने पर उसकी उपयोगिता पहले सेब की अपेक्षा कम मिलेगी, अर्थात 50 मिलेगी। तीसरा सेब खाने पर उसकी उपयोगिता दूसरे सेब की अपेक्षा उससे भी कम मिलेगी, अर्थात 40। चौथा सेब खाने पर तीसरे सेब की अपेक्षा उसे तुष्ट गुण कम प्राप्त होगा, अर्थात 30। अगला सेब खाने पर उसे उससे भी कम मिलेगी और छठवां सेब खाने पर उसे उसकी उपयोगिता 10 प्राप्त होगी। फिर भी व्यक्ति यदि सेब का सेवन करता है तो उसे उसकी उपयोगिता शून्य होगी। फिर भी हम बिना आवश्यकता के उस वस्तु का उपभोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता माइनस होगी, ऋणात्मक होगी। और दूसरे सेब खाने पर ऋणात्मक 20 होगी। इसे हम उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे, ये तो हमने आलेख बना दिया है, इसे हम उस उदाहरण के रूप में लिखेंगे। व्यक्ति को पहले सेब खाने पर सबसे अधिक उपयोगिता 60 प्राप्त होती है और दूसरा सेब खाने पर पहले सेब की अपेक्षा कम उपयोगिता 50 प्राप्त होगी। इसी प्रकार तीसरा सेब खाने पर 40, चौथा सेब खाने पर 30, पांचवा सेब खाने पर 20, छठवां सेब खाने पर 10 प्राप्त होगी और व्यक्ति उपयोगिता पूर्ण होने पर यदि उसका उपभोग करता है तो उसे शून्य उपयोगिता प्राप्त होगी। फिर भी यदि वस्तु का प्रयोग करेगा तो उसे ऋणात्मक 10 और ऋणात्मक 20 उपयोगिता प्राप्त होगी। अब आता है कुल तुष्ट गुण। कुल तुष्ट गुण प्रथम सेब खाने पर उसे पहला सेब खाने पर प्रथम सेब खाने पर उसे उपयोगिता मिली 60। द्वितीय सेब खाने पर उसे उपयोगिता मिली 60 प्लस 50 बराबर 110। तीसरा सेब खाने पर कुल तुष्ट गुण क्या होता है? जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है
तो सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाले सभी तुष्टगुण के योग को कुल तुष्टगुण कहते हैं। मेथड्स के शब्दों में किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत तुष्टगुण का योग कुल तुष्टगुण कहलाता है। सारणी द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं। इससे पहले वाला देखा होगा, उसी के आधार पर बनाएंगे। सेब की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सीमांत तुष्टगुण पहले पे मिला था हमें 60, दूसरे सेब पे मिला था 50, तीसरे पर 40, चौथे पर 30, 20, 10, 0 और 8वें सेब पे मिला था -10 और 9वें सेब पे मिला था हमें -20। अब हमें कुल तुष्टगुण निकालना है। क्या निकालना है? कुल तुष्टगुण। पहले पे मिला हमें 60, दूसरे पे मिला 60 पुराना और 50 ये बराबर 110, तीसरे पे मिला हमें 110 प्लस 40 बराबर 150, 150 प्लस 30 बराबर 180, 180 प्लस 20 बराबर 200, 200 प्लस 10 बराबर 210। 7वें सेब पे हमें 0 मिला, तो हम 2 से 10 प्लस 0 बराबर 2 से 10। अब हमें नेगेटिव ऋणात्मक तुष्टगुण मिल रहा है, तो हम यहाँ 2 से 10 माइनस 10 बराबर 200 और 200 माइनस 20 बराबर 180। हम इस प्रकार कुल तुष्टगुण मिला 180। यह हमें पूर्ण तृप्ति हो गई। यहाँ पर पूर्ण तृप्ति मिल गई हमें। यहाँ पर यहाँ से हमें धनात्मक तुष्टगुण मिला। क्या मिला? धनात्मक तुष्टगुण मिला। और यहाँ आके हमको ऋणात्मक तुष्टगुण मिला। इसे हम सारणी के या चित्र के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। सेब की इकाई और कुल तुष्टगुण। कुल तुष्टगुण पहले सेब पर हमें तुष्टगुण मिला 60, दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220। पहले स्टेप पर मिला था हमें कुल तुष्टगुण 60, तो हम 60 पर लगाएंगे यहाँ पर निशान।
दूसरे शेप पर हमें तुष्ट गुण मिला 110। तीसरे शेप पर मिला हमें 150। चौथे शेप पे मिला हमें 180। पांचवें शेप में मिला हमें 200। छठवें शेप में मिला हमें 210। सातवें शेप में मिला हमें 210। आठवें शेप पे मिला हमें 200। और 9वें शेप पे मिला हमें 180। इस प्रकार हम चित्र के द्वारा कर सकते हैं। अब आता है इसी में कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में संबंध। इसे हम साफ करते हैं। कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में संबंध। कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में संबंध क्या है? सीमांत तुष्ट गुण घटता जाता है और कुल तुष्ट गुण बढ़ता जाता है। नंबर 1 है बढ़ता हुआ कुल तुष्ट गुण। बढ़ता हुआ कुल तुष्ट गुण। नंबर 2 अधिकतम कुल तुष्ट गुण। अधिकतम कुल तुष्ट गुण। नंबर 3 घटता हुआ कुल तुष्ट गुण। बढ़ते हुआ कुल तुष्ट गुण से क्लियर है कि जब कुल तुष्ट गुण सीमांत तुष्ट गुण कम होता जाता है और कुल तुष्ट गुण बढ़ता हुआ जाता है। जैसे पहले चित्र में दिखा चुके हैं। अधिकतम कुल तुष्ट गुण ये एक लिमिट होती है कि हमें जाके कहाँ अधिक से अधिक तुष्ट गुण की प्राप्ति होती है। जब अधिक से अधिक हमें तुष्ट गुण प्राप्त हो जाता है उसके बाद हमारी उपयोगिता में तुष्ट गुण में कमी आ जाती है। उसे बोलते हैं घटता हुआ तुष्ट गुण।
इसे भी हम चित्र के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। That's all. अब हम चित्र के द्वारा भी हम इसे निरूपित कर सकते हैं। जिस प्रकार इससे पहले जो दो चित्र बनाए हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कुल तुष्ट गुण, और तीसरा है सीमांत तथा कुल तुष्ट गुण, दोनों को लेके मिक्स करेंगे तो चित्र द्वारा निरूपित कर देंगे। अगली क्लास में से क्लियर करेंगे।